पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और महंगाई का असली खेल शुरू हुआ है। कॉमर्शियल गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी अब सब के दाम आग उगल रहे हैं। कहा जा रहा बढ़ोतरी कम हुई है, लेकिन जनाब ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली तस्वीर अभी बाकी है। जब पेट्रोल और डीजल सुलगता है तो उसकी आंच हर घर तक पहुंचती है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां दम तोड़ने लगेंगी, उत्पादन घटेगा और प्रवासी मजदूर एक बार फिर से रोजगार के संकट में फंस जाएंगे। लोग घर नहीं बचा पाएंगे। आप देश बचाने की अपील कर रहे हैं, और बेचारा मध्यम वर्ग जो पहले से ही गिरते रुपए और शेयर बाजार के झटकों से लहूलुहान है, उसकी हालत क्या होगी। म्यूचुअल फंड और सिप के वो सारे सुनहरे सपने जो उसने बुने थे, अब कांच की तरह टूट रहे हैं। समस्याओं का एक समंदर हर वर्ग के सामने मुंह बाए खड़ा है। लेकिन अब हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनको आप ज्यादातर जानते हैं एप्स्टीन फाइल के नाम से, उनसे पूछा गया इस बारे में तो उनका अंदाज ऐसा था मानो वो देश पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हो। उन्होंने फरमाया कि पश्चिमी एशिया की जंग और ईरान इसराइल के टकराव का जो भी शौक है, जो भी झटका है, वो सरकार खुद अपने सीने पर झेल रही है। जनता पर कम से कम बोझ डाल रही है। कहने का असली मतलब क्या है? मतलब यह है कि चुनाव तक जो शौक सरकार बर्दाश्त कर रही थी, अब उसकी बारी खत्म हो चुकी है। अब ये झटके जनता सहेगी। पहले 3 रुपए की बढ़ोतरी, 95 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में। पीएम ने नीदरलैंड में ये कह दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 10 साल की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा लग रहा है कि एक तरह की बिसात बिछाई जा रही हैं ये बताने के लिए कि कोरोना, युद्ध और तेल के संकट के नाम पे अब कोई खास उपलब्धियां दिखने नहीं वाली। लेकिन ज़रा रुकिए और एक एक बहुत ही बुनियादी सवाल खुद से पूछिए। क्या किसी भी सभ्य लोकतंत्र में किसी मंत्री, अधिकारी या सरकार को ये हक है कि वो जनता पर एहसान जताए? वो सरकार जो आपके हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, वो किस बात का एहसान कर रही है? क्या इतनी सी बात समझ वाली बात नहीं है कि सरकार जो है वो शौक जो है वो सरकार के हिस्से नहीं, जनता के हिस्से, आम जनता के हिस्से आता है। सरकार जेब से पैसे नहीं दे रही। पब्लिक का ये तो पैसा है, टैक्स का ये तो पैसा है। इधर से घुमा के आप कह रहे हैं कि देखिए ये लीजिए एहसान। तो 1 मई को बड़े जश्न के साथ बताया गया कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड 2,43,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। लेकिन ये पैसा किसका है? ये हमारी जेब से निकला हुआ पैसा है। और वो भी याद कर लीजिए, जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल कौड़ियों के भाव बिक रहा था, तब सरकार ने इसका फायदा आपको क्या दिया? और आपको याद होगा पिछली यूपीए सरकार, जिसमें कच्चा तेल जो $120 प्रति बैरल तक पहुंचा था और पेट्रोल 70 रुपये से नीचा था, लेकिन 2014 के बाद वही कच्चा तेल $40 से भी नीचे गिर गया। फिर भी हमने 90 और 100 रुपये का तेल खरीदा है। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को खुली छूट दे रखी थी और खुद भी टैक्स बढ़ा के जनता की जेब खाली किए रहे। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 12 सालों में सरकार ने सिर्फ पेट्रोल डीजल के टैक्स से करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। फिर भी कह रहे हैं कि हम दाम कम बढ़ा रहे हैं इसलिए हमारा एहसान मानिए। क्या सरकार को ये नहीं बताना चाहिए कि वो 45 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ? ध्यान रहे ये पैसा जीएसटी और इनकम टैक्स से अलग हैं। उन दोनों मदों में सरकार 35 से 40 लाख करोड़ रुपए सालाना अलग से वसूल रही है। फिर भी सरकार कर्ज के सहारे चल रही है। यह एहसान जताने की बीमारी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। अब तो रेलवे के टिकटों पर भी छपने लगा है कि सरकार आपको 43% की सब्सिडी दे रही है, जैसे कोई खैरात बंट रही हो। वो 43% पैसा नेताओं की जेब का नहीं है, वो देश के नागरिकों का ही पैसा है। लेकिन ट्रेन में सफ़र करने वाले गरीब और मध्यम वर्ग पर इसे एहसान की तरह हर बार क्यों थोपा जाता है? विडंबना देखिए कि ये सब्सिडी तो चिड़िया के चुग्गे के बराबर है, लेकिन बात बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की आती है तो इन्हें मिलने वाली भारी भरकम सब्सिडी उनका अधिकार बन जाती है। 1 रुपये एकड़ में ज़मीन देना या 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 11,000 करोड़ में सेटल करना, तो तब एहसान जनता के पैसे से कारोबारियों पर किया जाता है। लेकिन प्रचार ऐसा होता है मानो 11,000 करोड़ चुका कर वो कारोबारी देश पर एहसान करा रहा हो, चुका रहा हो। मतलब साफ है, जब वोट चाहिए तब मतदाता मालिक हैं और बाकी समय वो भिखारी नजर आता है जिस पे कदम कदम पे एहसान किया जाता है। बाकी समय देश के बड़े उद्योगपति, कारोबारी और खुद नेता मालिक होते हैं। सरकार कह रही है कि 1 लीटर पेट्रोल पर 14 से 18 रुपये, डीजल पे 18 से 100 रुपये तक और 14 किलो के रसोई गैस सिलेंडर पर करीब 400 रुपये का नुकसान सरकार सहकर आपको दे रही है। ये भरपाई हो कहाँ से रही है? क्या सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है जिसमें नेताओं के प्रताप से पैसे बरस रहे हैं? ये सब इसी जनता के टैक्स का कमाल है जिस पर आज आप एहसान लाद रहे हैं। नेताओं
मंत्रियों और अधिकारियों के वो आलीशान बंगले, उनका भारी भरकम वेतन, उनके भत्ते, उनकी मौज मस्ती का सारा सामान ये जनता जुटा रही है। और अगर कहीं कमी पड़ जाए जिसके लिए कर्ज लेना पड़े, तो वो कर्ज भी जनता ही को तो चुकाना है अपने खून पसीने की कमाई से। किसान की हाड़ तोड़ मेहनत से उपजाया हुआ अनाज मुफ्त में बांटकर वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन हमारे ही उत्पाद का दाम बढ़ा दिया गया। जिस उत्पाद को हम खरीद रहे हैं उसका दाम बढ़ गया और खाद बीज पर सब्सिडी कर दी। आप ये देखिए, ये जो एक खाद से इधर से पीसी सरकार के जादू जैसी चीज़ दिखती, तो देखिए टैक्स के पैसे से ही सब्सिडी मिल रही है, लेकिन उस टैक्स का कोई शुक्रिया अदा नहीं है। बस सब्सिडी सरकार का एहसान कैसे है? तो समझना चाहिए कि सरकार समझे ऐसे मुश्किल वक्त में कि जो जनता अपना पेट काट के आपका खजाना भर रही है, उसे शुक्रिया कहिए, उस पर एहसान मत जताइए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।